वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे रेस अराउंड कंडीशन इन फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में ये रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, ये कैसे अकर होती है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीजें अपन डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आइए देखते हैं रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है, कहाँ अराइज होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलूंगी कि रेस अराउंड कंडीशन हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में अराइज होती है। अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग क्या है, हमें मालूम है कि जेके फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके। अब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को क्यों मॉडिफाई किया, तो इसीलिए मॉडिफाई किया क्योंकि जब भी हमारा S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 और क्लॉक 1 इनपुट होती है तो हमारा आउटपुट जो आता है वो एक इनवैलिड स्टेट आती है। एसआर फ्लिप फ्लॉप अगर आपको याद होगा तो उसमें जब S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1 और क्लॉक 1 होती है उस टाइम पे आउटपुट जो आता है यानी नेक्स्ट स्टेट जो आती है वो हमारी इनवैलिड स्टेट होती है। हम उसमें आउटपुट को डिफाइन नहीं कर पाते। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया जेके फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके। ठीक है, अब हमने मॉडिफिकेशन क्या की है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसको हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके बनाया है। यहाँ पे क्या था, पहले हमारा ये एसआर फ्लिप फ्लॉप था। ठीक है, इसमें हमारे पास ये फीडबैक पाथ नहीं थे। हमने क्या किया, S को रिप्लेस किया J से, R को रिप्लेस किया K से और QN को फीडबैक किया इस वाले नैंड गेट में, QN बार को फीडबैक किया इस वाले नैंड गेट में। केवल हमने ये फीडबैक पाथ लगाए, ब्लू और रेड कलर से जो मैंने बताए हैं वो फीडबैक पाथ लगाए और S को रिप्लेस किया J से और R को रिप्लेस किया K से। तो ये बन गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। अब इस जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आ रही थी कि जब भी हमारा J1 और K1 होता है और क्लॉक 1 होती है तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगलिंग करता है। टॉगलिंग मतलब जो भी हमारी प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट में देगा। अब ये कंडीशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, इसी से आपको क्लियर होगा कि ये रेस अराउंड कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, बाकी की ये जो प्रीवियस कंडीशंस हैं उस टाइम पे हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने जेके फ्लिप फ्लॉप बनाया है एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके। ठीक है, तो हमारी सारी कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप की एसआर फ्लिप फ्लॉप से सिमिलर होंगी, केवल कौन सी नहीं होगी, जब J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, क्लॉक 1 होगी तो हमें आउटपुट टॉगलिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे टॉगलिंग हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमारा J इक्वल टू 1 था, K इक्वल टू 1 था और क्लॉक 1 है, उस टाइम पे हमारा सर्किट टॉगल आउटपुट देता है। तो इस सर्किट का आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट QN और QN बार कुछ तो होगा, 0 होगा या 1 होगा। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि when J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1, क्लॉक 1, देन QN इक्वल टू 0। QN हमारा 0 है और QN बार, अगर QN 0 है तो QN बार क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे ही हमारा क्लॉक 1 होगी, हमारा ये QN 0 जो है वो इस फीडबैक पाथ को फॉलो करते हुए इस वाले नैंड गेट में जाएगा और QN बार का जो 1 है वो हमारे इस रेड कलर वाले फीडबैक पाथ से होता हुआ इस नैंड गेट में जाएगा। ठीक है, तो इसके इनपुट हो जाएंगे 0, 1, 1। इस नैंड गेट के इनपुट हो जाएंगे 1, 1 और 1। ठीक है, हमें मालूम है कि नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 होता है तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है
तो आउटपुट QM डैश हमारा 1 हो जाएगा। और इस वाले नैंड गेट में तीनों इनपुट कौन से जा रहे हैं, 1 1 1, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए ये हमारे SR लैच का सर्किट है, तो अगर आपको SR लैच का ट्रुथ टेबल मालूम है तो यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए, उससे देख सकते हो। या बहुत सिंपल है, इस नैंड गेट में इन दोनों में से एक इनपुट ये वाला 0 है। हमें मालूम है कि अगर एक भी इनपुट नैंड गेट का 0 होता है तो आउटपुट 1 ही मिलता है, तो हम यहाँ पे इस इनपुट को नहीं देखेंगे, ये वाला इनपुट 0 है तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है वो हमारे इस फीडबैक पाथ से इस नैंड गेट में आएगा, और यहाँ पे दोनों इनपुट 1 1 हो गए तो आउटपुट 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, पहले हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या थी, QN की 0 लेके हम चले थे। अब नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर ये 1 आ रहा है तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0। तो यहाँ देखिए कि हम एज्यूम करके चले थे कि QN की वैल्यू 0 है, प्रेजेंट स्टेट हमारे आउटपुट की। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, नेक्स्ट स्टेट आ रही है हमारी 1। मतलब हमें एक टॉगल आउटपुट मिल रहा है, प्रेजेंट 0 है तो नेक्स्ट 1 है। अब मान लीजिए हमारा क्लॉक सिग्नल अभी भी 1 है और सर्किट का कनेक्शन तो एज इट इज है, तो क्या होगा, हमारा ये जो 1 आउटपुट है QN का, वो इस ब्लू वाले पाथ से होता हुआ इस नैंड गेट में जाएगा, तो इसके तीनों इनपुट 1 हो जाएंगे। तीनों 1 होंगे तो QM बार हमें मिलेगा 0। इसी तरीके से ये जो 0 है वो हमारा रेड वाले पाथ से होता हुआ इस नैंड गेट में जाएगा, तो इसमें हमारे 3 इनपुट में से एक इनपुट 0 हो गया। हमें मालूम है कि नैंड गेट में एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा, तो QM इस बार हमारा 1 आ गया। अब ये 0 जब हमारे इस नैंड गेट में जाएगा तो आउटपुट आएगा 1। ये 1 यहां से इस वाले नैंड गेट में जाएगा, दोनों इनपुट 1 1 है तो आउटपुट मिलेगा 0। इस टाइम पे देखिए हमारा QN आउटपुट 0 आ गया। अगर ये 0 है तो ये आपका 1 आ गया। मतलब अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो नेक्स्ट फिर से 0 आ गई। ठीक है, मतलब हमारा फिर से टॉगलिंग हो गई, 1 था तो फिर 0 आ गया। अब अपन फिर देखते हैं, अगर हमारी ये क्लॉक जो है वो 1 ही है इस टाइम पे भी, तो कनेक्शन तो सर्किट का एज इट इज है, तो क्या होगा, तुरंत ही हमारा ये 0 जो है वो ब्लू वाले पाथ से इस वाले नैंड गेट में जाएगा। ये 1 जो है वो यहां से इस वाले नैंड गेट में जाएगा। इसमें एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। इसमें तीनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। ये 0 आउटपुट इस वाले नैंड गेट में जाएगा तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। दोनों 1 है इसके इनपुट तो इसका आउटपुट 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 था तो अब आउटपुट 1 आ गया। अगर ये 1 है तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले इनपुट 0 था, अब नेक्स्ट आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया QN की वैल्यू। ठीक है, हर बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रेजेंट स्टेट है उसकी कॉम्प्लीमेंट हमें नेक्स्ट स्टेट में मिल रहा है। और एक आध बार करके देख लो, अगर हमारी क्लॉक अभी भी 1 है तो क्या होगा, हमारा सर्किट तो ट्रिगर्ड है, तो उस टाइम पे ये 1 जो है ब्लू वाले पाथ से यहां पे जाएगा, इसके तीनों 1 हो जाएंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये वाला 0 रेड वाले पाथ से होता हुआ यहां जाएगा, एक भी इनपुट 0 होगा, आउटपुट 1 मिलेगा। इस नैंड गेट में एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। ये 1 यहां से जाएगा, दोनों इनपुट 1 1 होंगे, आउटपुट 0 हो जाएगा। मतलब अब आउटपुट आएगा 0। फिर से हमें कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिला। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जब तक हमारी क्लॉक पल्स हाई है यानी 1 है, तब तक हमारा सर्किट क्या कर रहा है, टॉगल आउटपुट दे रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, मतलब 0 से 1 आया, 1 से फिर 0, फिर 0 से फिर 1, फिर 1 से फिर 0, मतलब हर बार हमें टॉगल आउटपुट मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रेसिंग। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम से देखें तो ये देखिए हमारी क्लॉक पल्स है। हमें मालूम है
कि दिस इज द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक पल्स। यह हमारे क्लॉक पल्स का टोटल टाइम पीरियड है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए टी डब्ल्यू टाइम तक हमारी क्लॉक पल्स हाई रहेगी और नेक्स्ट टी डब्ल्यू टाइम तक हमारी क्लॉक पल्स लो रहेगी। ठीक है, तो इसकी ड्यूटी साइकिल कितनी होगी? 50% होगी। जब हमारी क्लॉक पल्स 0 से 1 हो जाती है, ठीक है, जब हम अपने सर्किट को ट्रिगर करते हैं यानी क्लॉक पल्स 1 करते हैं, उस टाइम पे हमारा आउटपुट क्या है? प्रीवियसली हम मान के चल रहे हैं कि हमारा आउटपुट 0 है, तो हमारा जो Qn की वैल्यू है वो 0 है। जैसे ही क्लॉक पल्स 0 से 1 हो रही है, हमारा सर्किट ट्रिगर हो रहा है और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो यहां से आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा। ये 1 आउटपुट कब तक रहेगा? ये 1 आउटपुट हमारा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी क्लॉक पल्स अभी भी 1 है, आप देख रहे हो, लेकिन हमारा आउटपुट जो है तुरंत ही टॉगल कर गया। तो थोड़ी सी देर के बाद ही हमारा आउटपुट टॉगल करके फिर से आप देख रहे हो 0 हो रहा है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर तक 0 रहेगा, उसके बाद फिर आउटपुट चेंज हो जाएगा 1, क्योंकि हमारी क्लॉक पल्स जो है वो 1 ही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आउटपुट जो है वो थोड़ी देर तक 1 रहेगा, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, तो फिर 0 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, तब तक ये 1-0 टॉगलिंग चलती रहेगी जब तक कि हमारी क्लॉक पल्स 0 नहीं हो जाती। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रेसिंग कंडीशन, क्योंकि इसमें हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या है, 1 है कि 0 है। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम आपका आउटपुट जो है वो टॉगल कर रहा है, तो ये हमारे सर्किट की इनडेफिनिट स्टेट कहलाती है, या जिसको हम कहते हैं अनडिफाइंड स्टेट। ठीक है, तो इस अनडिफाइंड स्टेट को ही हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन, और ये हमेशा जेके फ्लिप फ्लॉप में अराइज होती है, और तब अराइज होती है जब हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड होता है। लेवल ट्रिगर्ड का क्या मतलब है? ये देखिए, ये हमारी क्लॉक पल्स है, इसका ये पॉजिटिव लेवल है और ये हमारी क्लॉक पल्स का नेगेटिव लेवल है। तो अगर हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप लेवल ट्रिगर्ड होगा, चाहे वो पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड हो चाहे वो नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड हो, रेस अराउंड कंडीशन अराइज होगी और हमें इस टाइप की टॉगलिंग आउटपुट मिलता रहेगा कंटिन्यूअसली। अब हमारी रेस अराउंड कंडीशन अराइज कब होगी? तो उसके लिए हमारे पास 3-4 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है व्हेन बोथ इनपुट J एंड K इक्वल टू 1। जब हमारे JK फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट J और K 1 होंगे, तब सेकेंड कंडीशन ये है व्हेन क्लॉक इनपुट इज ऑल्सो 1। क्लॉक इनपुट भी 1 होगा। क्लॉक इनपुट 1 होगा मतलब हमारा JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो लेवल ट्रिगर्ड होगा। अब थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन कहती है कि अगर आपके क्लॉक सिग्नल का ये जो हाई लेवल है उसकी विड्थ हमारे सर्किट के प्रोपगेशन डिले से ज्यादा है, तो ये टॉगलिंग होती रहेगी और रेस अराउंड कंडीशन अराइज होगी। मतलब यहां पे देखिए, ये हमारे सर्किट का क्लॉक ड्यूरेशन है जिसमें हमारी क्लॉक पल्स हाई है, और ये हमारे सर्किट का प्रोपगेशन डिले टाइम है। प्रोपगेशन डिले मैंने आपको बताया कि सर्किट कितना टाइम ले रहा है इनपुट को प्रोसेस करने के लिए और आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो टाइम कहलाता है डिले टाइम, जिसको हम टीडी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे सारे क्लॉक पल्स का जो ये टर्न ऑन टाइम जो है वो 25 सेकेंड्स का है और डिले टाइम हमारे सर्किट का 2 नैनो सेकेंड्स का है। हमारी क्लॉक पल्स का जो टर्न ऑन टाइम है वो बहुत ज्यादा है हमारे इस प्रोपगेशन डिले से। तो हमारा सर्किट क्या करेगा, मल्टीपल टाइम आउटपुट जनरेट करेगा और आउटपुट हर बार टॉगल आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये रेस अराउंड कंडीशन आपकी जनरेट होगी और एक अनआइडेंटिफाई आउटपुट आपको मिलेगा। तो थर्ड कंडीशन कहती है व्हेन टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी।
तब भी रेस अराउंड कंडीशन अराइज होगी। मतलब रेस अराउंड कंडीशन के लिए हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हमारी रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप में नहीं होगी। ठीक है, मतलब जेके 1 हो, क्लॉक सिग्नल भी 1 हो और TW इज ग्रेटर देन TD हो। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि अगर हमारा इस तरह से टॉगलिंग आउटपुट आता रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज आउटपुट हमें मिलता रहेगा, तो हम आउटपुट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि 0 है कि 1 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है 0 और 1 के बीच में। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं। पहली मेथड है कि आप क्या करो, TW इज स्मॉलर देन TD कर दो। मतलब ये जो क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन है उसको इतना रिड्यूस करो कि ये हमारे प्रोपगेशन डिले से कम हो जाए। अगर क्लॉक पल्स का ड्यूरेशन हमारे सर्किट के प्रोपगेशन डिले से कम हो जाएगा तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम क्लॉक का ड्यूरेशन कम ज्यादा नहीं कर सकते, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने फ्लिप फ्लॉप को लेवल ट्रिगर्ड की जगह एज ट्रिगर्ड बना दें। लेवल ट्रिगर्ड में रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती है, एज ट्रिगर्ड में नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये देखिए, ये हमारे सर्किट का लेवल है, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एज ट्रिगर्ड में देखिए, ये हमारे सर्किट की एज है, तो हमारा जो क्लॉक पल्स है वो एक बार 0 से 1 होगी, उसके बाद तो एक 1 लेवल आ जाएगा, फिर 1 से 0 होगी। तो या तो पॉजिटिव एज में हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड हो जाएगा या नेगेटिव एज में ट्रिगर्ड होगा। तो इसकी कोई विड्थ नहीं है, लेकिन इसकी विड्थ है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए अगर हम अपने फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। अब उसका तीसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो लेवल ट्रिगर्ड ही रहे, लेकिन हमें रेस अराउंड कंडीशन नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे जिसे हम कहते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसकी पूरी कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।